नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक रहा। देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि भारत ऐसा बनना चाहिए जहां सरकार नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। सही सुना आपने, यही कहा है। आजादी के जश्न में डूबे भारत में धर्म विशेष के लोगों को काटने की नारेबाजी की गई। उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने इस योजना की पोल खोल दी। नविका जी ने पत्रकारिता में एक बार फिर अपना झंडा गाड़ दिया। झंडा तो यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब ने भी गाड़ा और बदमाशों से परेशान महिला को एकदम गजब सलाह दे दी। देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के नए चरण का उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना है जहां सरकार नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल भारत और उसके नागरिकों के लिए अमृत काल होने वाले हैं। अब लोग इस पर चुटकी लेने लगे कि सरकार तो लोगों के फोन में शामिल है। जैसे भारत की कल्पना मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा भारत पाने के लिए हमें सबसे पहले सरकार को बदलने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी काफी भावुक आदमी हैं, भावुकतावश थोड़ा ज्यादा कह गए। भावुक सिर्फ नेताजी ही नहीं, इस देश का कार्यकर्ता भी है, फिर पार्टी चाहे जो भी हो। चहुओर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर तमाम नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी भी अपने अपने इलाकों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन जी के साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गई। ध्वजारोहण के बाद जब राष्ट्रगान का नंबर आया तो अति उत्साही कार्यकर्ता ने राष्ट्रगान गाना शुरू किया। फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो वीडियो दिखा देते हैं। पंजाब से गुजरात, मराठा, हिमाचल, सांसद जी के बगल में खड़े उत्साही कार्यकर्ता का बाद में क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते, मगर अगली खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के आगर जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी पार्टी ऑफिस पर फहराए गए तिरंगे पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के जिला मुख्यालय पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया वो भाजपा के झंडे से नीचे था। अब कुछ टिप्पणीकार इसे किसी उत्साही कार्यकर्ता की करतूत बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि भाजपा तिरंगे का इतना ही सम्मान करती है जितना वीडियो में दिख रहा है। कोई झंडा लहरा रहा था तो कोई झंडा बुलंद कर रहा था। टाइम्स नाउ वाली नविका जी ने इस बार पत्रकारिता का झंडा बुलंद करते हुए गिल्लियां उखाड़ दी हैं। उनकी पत्रकारिता से कुली नंबर 1 फिल्म का किरदार शादीराम घरजोड़े याद आ गया। अब मैं यह किस लिए बोल रहा हूं, तो मैं यह इसलिए बोल रहा हूं। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप सुपरस्टार हैं और किसी फिल्मी हीरो से ज़्यादा इस वक्त आपकी फैन फॉलोइंग है, खास करके लड़कियों में। देखो जी, वो देखो एक अच्छी बात है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मैं अभी फोकस जो है अपने गेम पे रखना चाहता हूं और तो फिल्म वगैरह में नहीं अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है, तो वो देख लेंगे अगर सही लगा तो उस टाइम पर। अभी तो अभी कोई नहीं है, नहीं अभी तो। सोना जीत कर आए नीरज चोपड़ा से हमारी सम्माननीय आदरणीय नविका जी नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू कर रही हैं। इस नॉन पॉलिटिकल क्रांतिकारी खबर के बाद एक घोर क्रांतिकारी खबर दिखाते हैं। देश में गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाने का
दावा करने वाली स्कीम उज्ज्वला योजना, जिसके होर्डिंग हर गली कूचे, नुक्कड़, चौराहे पर मिल जाएंगे। इसी योजना के दूसरे हिस्से उज्ज्वला योजना 2.0 की अगस्त 10 को पीएम मोदी ने शुरुआत की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने उज्ज्वला योजना की हकीकत कैमरे पर बयां करते हुए विज्ञापन वाली होर्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए। उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर मिला अभी तक? नहीं मिला है भाई साहब, हमको नहीं मिला है। हमको पहला सिलेंडर नहीं मिला है, एक बार नहीं मिला है हमें, नहीं मिला है। खाना कहाँ बनाती हैं? चूल्हा में बनाते हैं। हाँ, चूल्हा में, लकड़ी के कंडे में। इनसे बात करूंगा मैं। क्यों मैडम, चूल्हा में कुछ मिला आपको, सिलेंडर वगैरह? हमको नहीं मिला कुछ। तो खाना कहाँ बना रही है? चूल्हे में लकड़ी कर ले आ रहा है जंगल से। यहाँ पे क्यों आई हैं आप, किसने बुलाया? आदमी हमारा बेकलान है, आदमी बेकलान है, लंगड़ा है। क्या है? लंगड़ा, हाथ में हाथ कटा। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करूंगा। माता जी, आपको सिलेंडर मिला अभी तक? नहीं, हमें सरकार नहीं मिला, घर हुए हमारा। आपके पास अपना है पर मिला नहीं? हाँ, नहीं मिला। पहले चरण में भी नहीं मिला? हाँ, आपको? हमारा नहीं है, न मिला है हमारा, ना है। आप लोग तो यहाँ आए हो बड़े बड़े नंबर में, ऐसा लग रहा है देख के सबको मिला हुआ है। नहीं आए कह रहे नहीं है, तुम्हारा नंबर नहीं है। परखच्चे तो किसी और चीज के भी उड़ाए जा रहे थे। कानून व्यवस्था, संविधान, भाईचारे को मुंह चिढ़ाते कुछ लोग परखच्चे उड़ा रहे थे। देश की राजधानी में भारत जोड़ो कार्यक्रम हुआ और भारत जोड़ा गया किस नारे के साथ? इस नारे के साथ। हिंदुस्तान में रहना होगा, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। फिर इसके बाद हिंदू रक्षा दल के नेता का बयान सुनिए। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग कौन थे? क्या वो लोग भी शामिल थे आपके साथ इस नारेबाजी सब में? हमारे लोग हैं, सब हम लोग सब साथी हैं, हम लोग सब साथी हैं। अगर किसी बच्चे ने नादानी में कोई गलत बात कह दी तो हम क्षमा मांगते हैं भाई। इस मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें वकील अश्विनी उपाध्याय समेत विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह शामिल हैं। वहीं अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। यह परखच्चे श्रृंखलाबद्ध तरीके से उड़ाए गए, पहले दिल्ली में, फिर कानपुर में। भारत ने आजादी का पर्व मनाया और उससे ठीक 3 दिन पहले यह तस्वीर देखी। कानपुर में एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक की कथित तौर पर पिटाई और उससे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद मैडम अंजना जी को धर्म के नाम पर हो रही गुंडई बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने वाले गुंडे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। जहां कानपुर में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। पिता को बीच सड़क पर पीटता देख मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती है, लेकिन धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस लिए बजरंग दल वालों में रहम कहां है? अंजना जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अच्छा कहना सुनना छोड़िए, सीधा दिखा देता हूं अगले कुछ दृश्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धर्मांतरण का खलनायक, जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निजामुद्दीन से सटे मरकज में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्री अमित शाह ने नसीहत दी तो ओवैसी ने कहा डराइए मत। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या मामले पर सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े फैसले के बाद का सप्ताह है ये। अयोध्या में ट्रस्ट को लेकर एक तरफ साधु संतों में संग्राम छिड़ गया है तो 5 एकड़ जमीन को मुसलमान भी उस पर परेशान। कानपुर वाले मामले में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक व्यक्ति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से 3 को थाने से ही जमानत मिल गई है। चट मंगनी पट ब्याह के बाद कुछ नया पेश है, चट गिरफ्तारी पट जमानत। मगर याद रहे, यह स्कीम सबके लिए लागू नहीं होती। इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें लागू होती हैं। कहा थोड़ा है, समझिएगा ज्यादा। इस बार नाम न बताने की कोई शर्त नहीं है। रघुवीर सहाय साहब ने कहा है कि जब समाज टूट रहा होगा तब कुछ लोग उसे बचाने नहीं
उसमें अपना हिस्सा लेने आएंगे। हिस्से से वैक्सीन की याद आ गई। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। ऐसे में भारत का महान नागरिक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा रहा है। टेक्नोलॉजी से याद आया, हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ हो ना हो, मगर संबित पात्रा जी मौजूद हैं। संबित जी ना होते तो टीवी देखने का सुख ही ना प्राप्त होता। टीवी डिबेट की संजीदा बहसों को कॉमेडी शो में बदलने की अद्भुत कला पात्रा जी में विद्यमान है। मेरी बात का यकीन ना हो तो यह वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा देश का बच्चा चाहता है कि जासूसी कांड पे डिस्कशन। अमीश जी केवल एक ही बच्चा चाहता है और कोई बच्चा नहीं चाहता है। एक ही बच्चा चाहता है और उस बच्चे के जिद के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है तो अंत किसी तारीफ से करते हैं। यूपी पुलिस जाबाज है, इसमें कोई शक नहीं। यह बात अब सर्वविदित है। रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल भी क्यों ना हो, वीडियो में चंदौली जनपद के धानापुर थाने के इंस्पेक्टर साहब बदमाशों से परेशान एक महिला को बदमाशों से बचने की निंजा टेक्निक बता रहे हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में, जैसे स्कूल में मास्टर साहब विज्ञान समझाते थे। बिल्कुल वैसे ही उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं। वीडियो देखा जाए। आप इधर से मत आइएगा, प्रयास करिएगा, इधर बदमाश है, थोड़ा रास्ता बदल के जाएगा। कितनी बार से रास्ता जब जाएंगे, नहीं पता था कि अब मैं बता रहा हूँ, अब रास्ता बदल के जाइएगा। अब मान लीजिए कि कोई रास्ता जा रहे हैं और उधर सांप बैठा है, पता चला इधर सांप बैठा है, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी कभी इधर से भी चले जाएंगे। क्यों? हम जिस रास्ते पर खतरा महसूस कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि इस पर खतरा है, तो थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, तभी जान बचेगा। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है और इसका वास्तविकता से लेना देना तो है, मगर किसी की भावनाएं आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों से साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।